तो आने वाले 10 से 5 मिनट में हम इस मीटिंग को स्टार्ट करेंगे और आज का जो विषय है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस पे हम लीडरशिप के बारे में हम बात करेंगे। मैं आशीष ठाकुर इंदौर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि किस किस लोकेशन से आपने आज का इस मीटिंग को ज्वाइन किया हुआ है। जैसे जितेंद्र जी ने प्रयागराज से ज्वाइन किया हुआ है, रवि जी ने गुड मॉर्निंग, अशोक जी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। प्रयागराज से मुकेश जी हैं, मनीष जी जबलपुर से हैं, विशाल वंश जी प्रयागराज से, दीपक शारदे जी हैं इंदौर से, रायपुर से सुनील जी हैं, प्रयागराज से राकेश कुमार जी हैं, जीटी मान सर पुणे से हैं, लुरमी से हैं, प्रयागराज से हैं, असम से रामपाल देव खट्टर सर बिलासपुर से, ओके, मनोज साहू जी रायपुर से हैं, छत्तीसगढ़ से योगेश वस्त्रकार जी हैं, मनोज कुमार जी प्रयागराज से, टीकमगढ़ से हैं अनिल चतुर्वेदी जी, सतना से हैं, आई एम फ्रॉम हरदा, साकेश शर्मा जी हरदा से हैं, ओके, धर्मेंद्र जी सतना से हैं, रायपुर से हमारे तिलक जी हैं। सो अलग अलग लोकेशन से दोस्तों लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है और हम बात करने वाले हैं आज लीडरशिप के ऊपर। तो आने वाला 2 से 3 मिनट में हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। तब तक आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे टीम मेंबर हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, वो एक बार अपने टीम मेंबर्स को एक रिमाइंडर कॉल जरूर कर दें ताकि वो लोग आज के इस मीटिंग का बेनिफिट ले सके। सो आने वाले 2 मिनट में हम इस मीटिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू। सो मोर देन 141 जो है पार्टिसिपेट हो चुके हैं और तेजी से लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, 1 मिनट में हम इस मीटिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। मेरी वॉइस सभी को आ रही है? यस सर, लाउड एंड क्लियर। तो दोस्तों नमस्कार। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है जो आज हम बात करने वाले, जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो है इस बिजनेस को किस Recording in तरीके से progress.
वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हम बात करने वाले हैं कि बिजनेस को हमको किस तरीके से ग्रो करना है, किस तरीके से हम इस बिजनेस में सक्सेस को हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं बिजनेस की, देखो, बिकॉज हम लीडरशिप की तो बात कर रहे हैं, लेकिन लीडरशिप जो होती है वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की लीडरशिप होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अगर हमको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, या हम चाहते हैं कि हम सफल होना चाहते हैं, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है उसके ऊपर हमको बात करना है। तो सबसे पहले जो हमको समझने की बात है वो ये है कि अगर आप ने बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो सबसे पहले तो मुझे ये जानने की जरूरत है कि आज आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो इस बिजनेस में मिनिमम 4 मंथ हो चुके हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको मिनिमम 4 महीने हो चुके हैं या 3 महीने हो चुके हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2 से 3 महीने पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ है। तो अगर आपको 2 से 4 महीने का समय हो चुका है, तो आप प्लीज और प्लीज 5 टाइप करिए, ताकि हम इसमें अपने जो टॉपिक है उसको आप कंटिन्यू कर सके। तो आप जितने जिन सभी को ज्वाइन किए हुए 2 से 5 2 से 4 महीने हो चुके हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 5 टाइप करें, ताकि हमको ये समझ में आ सके कि हम किन लोगों के साथ बात करें। बिकॉज जब नया कोई व्यक्ति इस बिजनेस में ज्वाइन करता है, तो उसका जो शुरुआत का जो 1 से 2 महीने का जो पर्टिकुलर टाइम होता है, वो उसके अपलाइन के माध्यम से होता है। वो उसको गाइड करता है कि किस तरीके से उसको बिजनेस करना चाहिए, किस तरीके से उस बिजनेस में मदद करना चाहिए, किस तरीके से लिस्ट बिल्डिंग करना चाहिए। हर एक चीज पे जो गाइडेंस होता है वो उसके सीनियर का होता है। लेकिन जब आप इस बिजनेस में 3 से 4 महीने का समय दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस बिजनेस में सक्सेस अगर हासिल करना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजों को अपने अंदर इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है। और उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको क्या काम करने की जरूरत है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो जितने भी हमारे नए साथी हैं जिनको अभी 1 से 2 महीने हुआ है, उनमें से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते होंगे कि सर, इस बिजनेस में अभी हमने स्टार्ट किया है, जब हमने स्टार्ट किया तब प्राइस क्या था, अभी प्राइस क्या है। और कुछ जो नए लोग हैं वो थोड़ा पैनिक भी होते हैं। लेकिन जितने भी हमारे लीडर्स हैं, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ, लगभग लगभग इन 14 से 15 महीने की जो जर्नी रही है हमारी, तो हमने कई बार उतार चढ़ाव देखा है। हमने इस बिजनेस में इसी टोकन को 27 सेंट पे भी देखा है, इस टोकन को हमने 20 सेंट पे भी देखा है, और ग्रोथ करते हुए 59 पे भी देखा हुआ है। देन अभी 44, 45, 46 के आसपास भी देख रहे हैं। तो दोस्तों, पहली चीज जो मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ कि जब हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं जो ट्रेडेबल होता है, जो प्रोजेक्ट में बाइंग और सेलिंग होती है, तो उसमें की जो नेचर होती है वो ये होती है। बिकॉज मार्केट जो होता है वो कभी भी अब एक साइडवेज नहीं होता है, मार्केट कभी अप ट्रेंड में नहीं होता, मार्केट कभी डाउन ट्रेंड में नहीं होता। ये मार्केट में तीनों चीजें एक साथ देखने को आपको मिलती हैं। तो अगर मार्केट सिर्फ और सिर्फ ऊपर जा रहा है तो भी अच्छी बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नीचे जा रहा है तो भी अच्छी बात नहीं है, और सिर्फ एक जगह रुका हुआ है तो भी अच्छी बात नहीं है। तो अगर मार्केट में हैं आप, और मार्केट में आपका वर्चस्व जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इट मीन्स दैट कि आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि इस बिजनेस में आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी और आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी। आपको डिमांड और सप्लाई समझना पड़ेगा। अगर आप जब तक ये चीजें नहीं समझ पाएंगे, तब तक आपको लगता है कि अगर आप पैनिक होंगे या चीजों को जो है आप समझेंगे कि नहीं सरकार, हम जो है अपने हिसाब से ही बिजनेस को जो है हम अपने इच्छा के हिसाब से अगर देखेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप जो है क्रिप्टो की इंडस्ट्री में आए हुए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि सक्सेसफुल आप होना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं बिजनेस की, कि ये तो एक पार्ट हो गया कि भाई हम क्रिप्टो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में ये चीज आपको देखने को मिलेगी, और जो एक्चुअल फंडामेंटल टोकन होगा उसमें ये चीज होगी ही होगी। लेकिन दूसरी बात, जब बात करते हैं लीडरशिप की, बात करते हैं कि यार इस बिजनेस में मुझे सक्सेस भी हासिल करनी है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस जो है उन लोगों के जैसा हो जो आज मिस्टर मिंट में टॉप अर्निंग पे पहुंचे हुए हैं या टॉप अर्निंग कर रहे हैं, जिन्होंने आज इस बिजनेस से एक बहुत बड़ा इनकम बनाया हुआ है। अगर आप ये चाहते हैं कि वाकई में मुझे इस बिजनेस में एक सक्सेसफुल जो है पर्सन बनना है, तो कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वाकई में यार सर हमको अपना बिजनेस बढ़ाना है। मतलब दो तरह के लोग हैं हमारे इस बिजनेस में। पहले वो लोग हैं जिन्होंने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, एज ए इन्वेस्टर ज्वाइन कर लिया और बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे जो मित्र हैं, जो दोस्त हैं, जो चाहते हैं कि बिजनेस में हमें उनको जो है एक नेटवर्क के माध्यम से एक सक्सेस को उनको हासिल करना है। अगर आप उस तरीके की सोच के
लोग हैं और आप सुबह 6:30 बजे का जो मीटिंग है वो अटेंड कर रहे हैं, इट मीन दैट कि आप एक सही जगह पे हैं। तो कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनका बिजनेस नेटवर्क के माध्यम से एक अच्छा ग्रो करे और उनकी टीम एक बहुत अच्छी टीम बने? कितने ऐसे लोग हैं, वो प्लीज दो टाइप करें, ताकि हमको पता चल सके कि कितने लोगों ने इस चीज को जो है हासिल किया हुआ है। बहुत सारे हमारे जो लीडर हैं वो दो टाइप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और बहुत तेजी से रिस्पॉन्स आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार हमने देखा कि लोग मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं और मीटिंग ज्वाइन करने के बाद जो है कहीं ना कहीं मीटिंग ज्वाइन करने के बाद फिर कई लोगों को मैं जानता हूँ जो गायब हो जाते हैं। ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कि अगर आपने कॉपी पेन नोट रखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप इस मीटिंग को नोट डाउन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस सेशन का की रिकॉर्डिंग भी हो रही है, बट मैं अपने जितने भी जो सीनियर्स हैं, जो हमारे जो पार्टनर्स हैं, मैं उनको यही कहूंगा कि रिकॉर्डिंग्स जो है बहुत इजीली अवेलेबल नहीं करवाना चाहिए। बिकॉज कई बार क्या होता है, लोग रिकॉर्डिंग देखते नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं मीटिंग्स में आना वो बंद कर देते हैं, और हर दिन जो हम कहते हैं कि हमारे बिजनेस में जो मीटिंग्स होती हैं वो नया चीज जो है लेके आती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन से होते हैं हमारे बिजनेस के, कि हम इस बिजनेस में अगर सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सक्सेस बनाने के लिए क्या क्या चीजों की आपको जरूरत है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, कि इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है, या डायरेक्ट सेलिंग में आपको सक्सेस हासिल करनी है, या मिस्टर मिंट में आपको सक्सेस हासिल करनी है, तो आपको सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन या महत्वपूर्ण चीजें आपके पास कौन कौन सी होनी चाहिए उसके ऊपर हमको बात करने की जरूरत है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो होता है आपका बिहेवियर। आपका बिहेव कैसा है, मतलब अगर आप इस बिजनेस में आए हो और अगर आप सक्सेस को हासिल करना चाहते हो और आपका बिहेवियर जो है वो वक्त के हिसाब से चेंज हो रहा है। मतलब एक होता है बिहेवियर कि भाई मेरा ये बिजनेस मेरा है और मैं इस बिजनेस को ग्रो कर रहा हूँ और मुझे इस बिजनेस के से रिलेटेड जो भी चीजों की जानकारी होना चाहिए वो सारी जानकारी लेने के बाद मैं इस बिजनेस को अपना समझ के ग्रो करूंगा। ये अगर आपका थॉट प्रोसेस है तो आप सक्सेस होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आपका ये बिहेवियर है कि यार ये बिजनेस जो है वो आशीष जी का है या रामेश्वर जी का है या राजेश प्रताप जी का है और ये कंपनी का बिजनेस है, अगर आपका ये थॉट प्रोसेस है और आप ये थॉट प्रोसेस से इस बिजनेस में आओ कि यार मैं $10,000 की आईडी या $5,000 की आईडी लगाता हूँ और आने वाले 100 दिनों में या 50 दिनों में या 3 महीने में या 4 महीने में जो है मेरा जो है इनकम पैसा जो है वो निकल जाए किसी तरीके से, ये थॉट प्रोसेस के साथ अगर आप बिजनेस में हो तो आप बिजनेस तो शायद हो सकता है कि आप ज्वाइनिंग कर लो और हो सकता है कि आप अपने इनकम बना लो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वाकई में आपका बिजनेस ग्रोथ हो तो सबसे पहले आपको इस बिजनेस को अपना समझना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा, और इस बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी जानकारी है, वो सारी जानकारियों को आपको क्या करना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए लगातार तैयार होना पड़ेगा। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है बिहेवियर। अब बिहेवियर के बाद जो दूसरी चीज आती है वो होती है कि आप किस तरीके से सोचते हो, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है। थॉट प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट होती है? थॉट प्रोसेस जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है आपके हर क्षेत्र पे, मतलब आपकी पर्सनल लाइफ पे, आपके प्रोफेशनल लाइफ पे। इफ आपका थॉट प्रोसेस जो है वो हर बार जो है वो एक कह सकते हैं कि एक कुछ लोग होते हैं ना जो हर चीज में डाउट करते हैं, शंका करते हैं और उनको बिलीव नहीं होता। अगर इस तरीके की थॉट प्रोसेस से है कि यार मेरा बिजनेस मैंने ज्वाइन कर लिया है, क्या पता ये ग्रो होगा या नहीं होगा, क्या पता मेरी टीम बनेगी कि नहीं बनेगी, कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, इस तरीके का थॉट प्रोसेस है, तो कहीं ना कहीं अभी भी आपको आपके सोच, आपके विचार को चेंज करने की जरूरत है। और अगर आपका थॉट प्रोसेस ये है कि यार ये क्रिप्टो इंडस्ट्री है, क्रिप्टो इंडस्ट्री के साथ साथ मैं लगातार जो सिस्टम में बताई गई चीजें हैं उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो हमारे जितने भी कॉल होते हैं, जितने भी जो कॉल्स होते हैं उसमें हमारे जितने भी सीनियर्स आते हैं बहुत मेहनत के साथ सुबह के कॉल में आपके कंटेंट आपको डिलीवर करते हैं। तो अगर आपकी थॉट प्रोसेस है कि नहीं लगातार मैं इस चीज को सीखूंगा और सीखने के साथ साथ अपनी टीम में डुप्लीकेट भी करूंगा और लगातार जो है इस बिजनेस से रिलेटेड जो काम होने हैं, वो जो चीजें हैं जो करना है, अगर मैं करता रहूंगा और डाउट नहीं रखूंगा मन में, तो आप सक्सेसफुल होगे। अदरवाइज अगर आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो क्वेश्चन मार्क वाली है कि क्या पता चीजें होंगी नहीं होंगी, रेट ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका जो बिजनेस है उस पर आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब दूसरी चीज जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, थॉट प्रोसेस का जो पार्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसलिए भी होता है बिकॉज कई बार क्या होता है, आज जैसे हम लोग हैं तो हमने कई बार इस मार्केट को ऊपर नीचे जाते हुए देखा हुआ है, तो हमको पता है कि हाँ ये पार्ट है। क्योंकि अगर आप क्रिप्टो इंडस्ट्री से हो, अगर आपको पता है कि ये जो मंथ होता है अपना जो जुलाई का मंथ होता है, हर साल, मतलब इस साल नहीं हर साल अगर आप इसका रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो हर साल इसमें डाउनफॉल देखता है। और हर साल हमने इसको इस इंडस्ट्री को समझा है कि हर साल इस टाइम पे जो है मार्केट कुछ इस तरीके से रिएक्ट करता ही करता है। अब
ये सात जानकारी अगर आपके पास है तो आपका थॉट प्रोसेस जो है वो स्ट्रांग होगा, और नहीं जानकारी है तो आपको लगेगा कि यार पता नहीं आने वाले दिन में क्या होने वाला है। सो आपकी थॉट प्रोसेस जो है वो दूसरा पार्ट प्ले करती है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अब तीसरी चीज जो है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी आदत, आपकी हैबिट्स। क्यों? क्योंकि दुनिया में सभी को पता है कि सुबह उठने से, चलने से, घूमने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका जीवन अच्छा रहेगा, सबको पता है। लेकिन कितने लोग इस चीज को फॉलो कर पा रहे हैं? कितने लोग कर पा रहे हैं? वो सिर्फ कर पा रहे हैं फ्यू परसेंट, मतलब कुछ परसेंट के लोग हैं जो सक्सेसफुल, मतलब अपनी सुबह की अगर आप देखोगे तो आदत में रहते हैं, सुबह घूमने जाते हैं। मतलब इवन हमारे अभी अगर मैं देखूं तो कैमरे पे तो बहुत सारे कुछ साथी हैं जो अभी सुबह घूम रहे हैं। जैसे राम सिंह जी प्रयागराज से दिख रहे हैं मुझे, कृष्ण कुमार वर्मा जी जो है दिख रहे हैं, ठीक ठीक है। उसके बाद हमने कौशल जी दिख रहे हैं, संतोष प्रजापति जी दिख रहे हैं, मनोज साहू जी दिख रहे हैं, प्रमोद जी दिख रहे हैं। ये सारे जो लीडर्स हैं, बहुत सारे लोग जिनके कैमरे ऑन है, रितेश जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अभी सुबह सुबह जो है, दीपक शारदे जी हो गए, ये लोग सुबह सुबह घूम रहे हैं। और हम में से ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कृष्ण कुमार जी हो गए। तो मैं अभी कैमरा ऑन करके देख रहा हूँ, रवि कुमार जी शायद ट्रेवल कर रहे हैं, वो कार से घूम रहे हैं। राइट। सो ओके। सो मैं ये इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ, हाँ ये दिख रहा है कि वो काम कर रहे हैं, मतलब सुबह सुबह निकल चुके हैं। और हमारे में से बहुत सारे ऐसे जो दोस्त दोस्त हैं, उसके जो है ये सुबह सुबह की जो मीटिंग होती है उसके लिए अगर आप देखोगे तो सुबह सुबह वो घूमते हुए अपनी हैबिट्स को बना रहे हैं। लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपना रोटी इस तरीके से नहीं है। अनिल ध्रुव जी भी बोल रहे हैं कि मैं घूम रहा हूँ। ठीक है। सो ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है अनिल सर। आप तो हमने हमेशा देखा कि आप हमेशा मीटिंग्स जो है वो खुले हुए आसमान में लेते हैं, राइट। सो अब ये हैबिट का पूरा खेल है। अब आप अपने समय अगर आप दे रहे हैं, आप सुबह अपने हेल्थ को दे रहे हैं, तो उसका आपको असर दिखेगा। अब उसी तरीके से बिजनेस में भी हैबिट्स होती हैं। बिजनेस में हैबिट्स का मतलब क्या होता है कि बिजनेस में जो चीज करना जरूरी है वो आपको करना ही पड़ेगा। हैबिट्स का मतलब ये होता है कि आपकी वो चीज जब तक आदत नहीं बनेगी तब तक आप इस सफलता को हासिल नहीं कर सकते हैं। अब बिजनेस के लिए हैबिट्स क्या होती है? जब हम इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं तो सबसे हम लोग पहले क्या बोलते हैं? सबसे पहले हम क्या सिखाते हैं? सबसे पहले हम उसको पूरा प्रोजेक्ट समझाते हैं, सारी चीजें दिखाते हैं। उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है कि भाई आपका सीनियर जो है वो आपको सिर्फ बता सकता है। हो सकता है दो चार छह बार आपके साथ जा सके, लेकिन कोई भी सीनियर आपको स्पून फीडिंग नहीं करवाएगा। स्पून फीडिंग का मतलब क्या होता है? टीम में कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग की एक्सपेक्टेशंस होती है कि सर आप बहुत अच्छा समझा लेते हो, आप बहुत अच्छे से बता सकते हो, आप चलोगे तो काम हो जाएगा। जब तक ये थॉट प्रोसेस रहेगा काम नहीं होगा। आपको अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी। हैबिट क्या होती है कि इस बिजनेस के लिए जरूरी क्या है? सबसे पहले जरूरी क्या है? आपके पास लोग होना चाहिए। तो आपके पास आपकी जो लिस्ट बिल्डिंग है अगर आपने स्ट्रांग नहीं करी हुई है, अनप्लान्ड अगर आप प्लान कर रहे हो, डेली प्लान नहीं कर रहे हो, डेली मीटिंग्स में नहीं आ रहे हो, डेली ट्रेनिंग्स में नहीं आ रहे हो, और आपका अगर गोल सेटिंग नहीं है, अगर आपके ड्रीम्स नहीं है, तो सॉरी टू से बट आप सक्सेस होने में आपको शायद बहुत समय लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हैबिट जो है वो डिसाइड करती है कि आपका आने वाला फ्यूचर जो है वो क्या होगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वही डिसाइड करता है कि आप किस तरीके से आगे बढ़ोगे। तो आपकी हैबिट जो है वो कैसी होनी चाहिए? इस बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब इस बिजनेस में जो चीजें जरूरी हैं वही चीज आपको करना पड़ेगा। जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। और मजे की बात आपको बताऊं क्या है? मजे की बात सिर्फ ये है कि इस बिजनेस में सफलता हासिल करने के लिए आपको बहुत कठिन काम करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा इवन हमारे जो सीनियर्स होते हैं वो बीच बीच में आपको ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें कोर टीम की हम ट्रेनिंग करते हैं कि किस तरीके से कोर बनना है। जब कंपनी स्टार्ट हुई थी, शुरुआती दौर में हम लोग थे, और कंपनी का जो पहला जो प्रोजेक्ट आया हुआ था वो यही था कि हमको कोर लीडर बनाने। कोर लीडर का मतलब क्या होता है? वो लीडर जो हर तरीके से कंपनी के और बिजनेस से रिलेटेड जो काम होते हैं उन सारी हैबिट, सारी आदतों को करता है, और लगातार अपने आप को ग्रोथ कर रहा है, लगातार उस अपनी इनकम को बढ़ा रहा है। वो कोर लीडर कहलाता था। और इसके बारे में मेरे को लगता है कि हफ्ते 15 दिन में हर दिन जो है बात होती रहती है। तो अब आपका जो हैबिट है उस तरीके से आपको जो है डेवलप करना पड़ेगा। अब हैबिट डेवलप करने के बाद जो लास्ट पार्ट आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो होता है आपका एक्शन। कि आपका एक्शन जो है वो कैसा होना चाहिए? आपका एक्शन जो है वो सम टाइम नहीं होना चाहिए, पार्ट टाइम नहीं होना चाहिए, डेली होना चाहिए। डेली होगा तभी बिजनेस में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब कुछ कुछ लोगों को आप देखिए, जैसे कि आज 240 से ज्यादा लोग हो चुके हैं। आप देखिए
कि बहुत सारे नए नए चेहरे आपको मीटिंग में दिखाई देते हैं, नए नए चेहरे मतलब ट्रेनिंग लेते हुए दिखाई देते हैं। और बहुत खुशी होता है मुझे, क्योंकि जब हम लोग ने स्टार्ट किया था इस मुहिम को कि सुबह सुबह हमको मॉर्निंग कॉल का कल्चर रखना है, रात को हमको जो है रात इवनिंग का जो कल्चर रखना है, जब हम लोग ने स्टार्ट किया था तब नंबर क्या थे, आज नंबर क्या है। और जब हमने स्टार्ट किया था तब मैं उस समय बोला भी करता था कि हम एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं और सिस्टम डेवलप करने में लगभग लगभग साल भर का समय लगेगा। और आज वो एक साल का जो समय निकलने के बाद आज सुबह का एक मोमेंटम आ गया है, 200-250 लोग हो गए हैं। और दोस्तों बिलीव करिए, ये शुरुआत है, ये शुरुआत है, अभी शुरुआत है। आने वाले एक साल में अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम जो है क्रिएट हो जाएगा और पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। ये चीज मैं दिल से बोलता हूँ और ये चीज शायद हमारे साथ जितने भी हमारे जो कोर लीडर हैं जुड़े हुए हैं उस चीज को समझते हैं और वो इस चीज को फील भी करते हैं। तो आपका जो एक्शन है वो बताता है कि आप इस जगह किस बिजनेस में अभी आप क्या हो। अगर आप सफल हो तो आप अपने एक्शंस के कारण हो, अगर आप असफल हो तो आप अपने एक्शंस के कारण हो। कभी भी अगर आप कंपेयर करते हो, किसी भी व्यक्ति से हम कंपेयर करते हो यार उसका बिजनेस बहुत अच्छा हो रहा है और आपका बिजनेस अगर नहीं हो रहा है, तो कुछ मत करिएगा, सिर्फ कॉपी पेन उठा के देखिएगा कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, डेली उसके एक्शंस क्या है। अगर उसके एक्शंस में है, मेरी टीम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं जिनको जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, जिन्होंने जिनके पास $100 भी नहीं थे साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, लेकिन आज वो एक बहुत बड़ी इनकम में है, अपनी गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफ में चेंज किया है। करीब करीब ज्यादा से ज्यादा नहीं, 5-6 महीने से ज्यादा के अंदर उन्होंने चीज अचीव करी है। तो क्यों करी है? क्योंकि उनके अंदर हो सकता है लाख कमियां हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उनके एक्शंस हैं। वो डेली काम करते हैं, बिना कहे काम करते हैं, अनकंडीशनल काम करते हैं, इस कारण से सक्सेसफुल है। और अगर आप भी सक्सेस होना चाहते हो तो आपको यहाँ पे बिना रुके काम करना पड़ेगा, जब तक कि आप एक मुकाम हासिल ना कर पा रहे हो। और आप मुकाम हासिल जो होता है कभी भी आप फील नहीं करो, जब आपके लिए लोग फील करें तब आप समझिएगा कि आप सक्सेस है। आप ये सोचो कि भाई आपने पर्टिकुलर एक इनकम बना ली है, अगर आप ये सोचते हो कि आपने ये अचीव कर लिया और आपका ये मुकाम है, तो शायद वो गलत है। आपको जब तक आपके लोग जो है रिकग्नाइज ना करने लगे, जब तक आपको आप के आसपास के लोग ना बोलने लगे, तब तक आप मत समझना कि आप सफल हो चुके हो। तो दोस्तों ये चार एलिमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद जो अगली चीज आती है वो क्या आती है? वो आती है आपकी प्रायोरिटीज, कि इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो आपकी प्रायोरिटी, आपकी प्राथमिकताएं क्या है, उसके बारे में आपको होना चाहिए। तो प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होती है? प्रायोरिटी डिसाइडेड होती है कि आपने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया, जब आपने साइन अप किया, वो हो सकता है कि आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए आए हो सकता है कि आप अपने इनकम बनाने के लिए आए हैं। लेकिन अगर आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है तो सबसे पहले अपने आप से एक सवाल पूछने की जरूरत है कि मैंने मिस्टर मिंट को या मैंने स्टेप मिंट को क्यों ज्वाइन किया। आपका ड्रीम क्या है, आपका डिजायर क्या है? जब तक ये चीज आपके अंदर से नहीं आएगी, जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा कि आपने क्यों ज्वाइन किया है, तब तक आपकी प्राथमिकता कभी भी डिसाइडेड नहीं होगी। जैसे अगर हमको कहीं पेपर देने जाना होता है, जब हम एग्जाम देने जाना होता है, सुबह 7 बजे का एग्जाम होता है या सुबह 6 बजे का एग्जाम होता है या किसी दूसरे शहर में एग्जाम होता है, तो हम एक दिन पहले पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी प्रायोरिटी डिसाइडेड है कि हमको वो एग्जाम को जो है क्रैक करना है। अगर हम कोई मूवी थिएटर जाते हैं और शो 9 बजे का है, तो हम 8:30 बजे 9 बजे एग्जैक्ट वहां पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी डिसाइडेड है कि 9 बजे से प्रोग्राम चालू हो जाएगा, आधे घंटे लेट हो जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। उसी तरीके से जब बिजनेस की बात आती है प्रायोरिटीज की, तो आपकी प्रायोरिटी अगर डिसाइडेड नहीं है, आपको पता नहीं है कि आपने क्यों ज्वाइन किया हुआ है, तो आप सक्सेस नहीं हासिल कर सकते। तो आपकी प्रायोरिटी जो है वो डिसाइडेड होगी, और डिसाइडेड कब होगी? कि आपको मिलने क्या वाला है, आपका ड्रीम क्या है, आप चाहते क्या हो। अगर आपको ये पता ही नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार मुझे जो है सफलता मिलेगी? तो पहली चीज आपको डिसाइड करनी है कि आपके ड्रीम क्या है, आपके डिजायर क्या है, वो लिखिए। और ड्रीम जो होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ अपने सेशंस में बोलता हूँ और अपने लोगों से भी बोलता हूँ कि मुझे जो दुनिया में सबसे कठिन काम लगता है वो यही लगता है कि सपने लिखना बहुत कठिन काम होता है। सपने लिखना, कितने लोगों को लगता है कि सपने लिखना बहुत कठिन काम है? वो टाइप करिए प्लीज, 1 टाइप करिए। कितने लोगों को लगता है कि सपने लिखना कठिन काम है? लिखना कठिन काम है। सोच इच्छा हो सकती है कि भाई घर होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, बहुत सारी चीजें, लेकिन अगर आपसे कोई बोल दे कि भैया एक काम करो, आपने 100 सपने लिख के दिखाओ, तो कितने लोग तैयार है? बिल्कुल है कि हाँ सर मैं लिख दूंगा। तो सपने लिखना कठिन काम है, कितने लोगों को लगता है वो एक टाइप कर सकते हैं? ओके दोस्तों, ये चीज मैं क्यों बोलता हूँ कि कठिन काम लगता है मुझे? मुझे इसीलिए कठिन काम लगता है कि वाकई में सपने लिखना जो है वो एक बहुत चैलेंजिंग काम है। क्यों? क्योंकि
जब आप लिखने पे आते हो ना, तो लगभग लगभग 10 12 15 सपने के बाद फिर आपको सोचना पड़ जाता है कि यार भाई करना क्या है, काहे के लिए चाहिए। ठीक है। तो उसी के लिए हमारे जो सीनियर्स होते हैं, उन्होंने ड्रीम बुक्स और सपनों के ऊपर लेकर इतनी बात होती है इसी पे। वाई को लेकर कितने सेशंस होते हैं, क्यों? क्योंकि बार हर मीटिंग में, हर ट्रेनिंग में जो सिखाया जाता है वो यही सिखाया जाता है कि ड्रीम्स लिखिए, आपके वाई लिखिए, आपके वाई लिखिए। और उसके बाद भी कुछ लोग सफल क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि वो लोग लिख लेते हैं। और आप नहीं हो पा रहे हैं, तो सच ईमानदारी से पूछेगा कि क्या वाकई में बैठ के मैंने अपने सपने लिखे हुए हैं? क्या उसकी डेट डिसाइडेड है? क्या आपको वाकई में उन पे बिलीव है? अगर बिलीव नहीं है तो नहीं होगा, और बिलीव है तो 100% होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक दे कि वो नहीं होगा। और इस चीज का एग्जाम्पल मतलब कितने लोग हो गए, मतलब टीम में एक नहीं कितने लोग हैं जिन्होंने बिलीव किया। हमारे जो सीनियर है राजेश जी हमेशा एक मीटिंग्स में एक चेक देते हैं, उसमें लिखवाते हैं कि भाई इसमें जो है ये डेट होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, और उसमें आपका इनकम कितना होगा उस डेट तक लिखिए। आप बिलीव करिए, कितने लोग हैं जिन्होंने अचीव कर लिया। हम मतलब अपनी बात नहीं करते हैं कि हमने किया, लेकिन कितने लोग हैं टीम में जिन्होंने अचीव कर लिया। और आज कई लोग तो उसको चीज को डुप्लीकेट करते हैं, जो डुप्लीकेट कर रहे हैं उनका बिजनेस है, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनका कुछ नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले आपका वाय है। फिर दूसरी चीज होगी कि भाई चलो ठीक है, डिसाइडेड हो गया कि भाई मुझे ये चाहिए। कई लोग यहाँ तक पहुंच भी जाते हैं, कई लोग लिख भी लेते हैं। मतलब अगर कुछ लोगों को मैं बोलूं, तो कुछ लोग हो सकता है इस बात से एग्री ना करें कि यार सर हम तो लिख लेते हैं, हमारे क्यों नहीं पूरे हुए। तो ये उसके बाद की बात है कि भाई क्यों नहीं पूरे हुए, वो आगे वाली लाइन में समझ में आएगा। कुछ लोग सपने लिख लेते हैं लिखने के बाद, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं जो है वो डिसाइडेड नहीं होती है। आपकी जो प्राथमिकता होती है वो आपके लक्ष्य के अधीन होना चाहिए, आपके मन के अधीन नहीं होना चाहिए। ये हमेशा कहा जाता है। तो अभी लिखने के बाद जो दूसरी चीज होती है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। कई बार क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट किया है, अभी हमारा इवेंट होने वाला है दिल्ली, दिल्ली में हमारा इवेंट होने वाला है, बहुत शानदार इवेंट होने वाला है, और बहुत अच्छे लोगों ने क्वालिफाई किया है। लेकिन कई लोगों के घर में शादी, कई लोगों के घर में कोई ओपनिंग है घर की, कई लोगों को लगता है कि यार अभी जो है खेत की बुआई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी पानी बरस रहा है तो मूंग की फसल आने वाली है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जिन लोगों की प्राथमिकता है कि भाई मेरे को अभी बहुत दिल्ली नहीं जाना है, मतलब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हो सकता है कि एक बार एलडीपी क्वालिफाई हो चुके हैं, वो 9,000 रुपये नहीं खर्चा करना चाहते हैं, उनको लगता है कि दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो सीख चुके हैं। तो अगर आपकी प्रायोरिटी ये है कि भाई मुझे वहां जाना है, तो ठीक है, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने प्रायोरिटी डिसाइड कर ली कि नहीं अभी दिल्ली जाके क्या करना है हमको, क्या सीखने को मिलेगा, कोई मतलब नहीं है, तो अगर आप घर पे रुक गए तो आपने समझ लीजिए कि आपने प्राथमिकताएं जो है, आपके जो सपने हैं ना वो झूठे लिखे हुए हैं, सच्चे नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि आपको अभी बिलीव ही नहीं है, आपको अभी भी लगता है कि नहीं वो काम से ज्यादा जरूरी ये काम है जहां पे हम जो है ज्यादा पैसे बना सकते हैं, जहां पे ज्यादा हम इनकम बना सकते हैं। और आप बिलीव करो, अगर आपने पैसे बनाए हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा बनाए, उसके बाद भी उनकी प्राथमिकता नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पैसे लगा के बनाए। आप उन लोगों से पूछे जिन्होंने $700 $1,000 लगा लगा के आज इतिहास रच दिया, और आज उनका खुद का पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा हो गया। तो उनकी प्राथमिकताएं थी वैसी, उसके बात होना चाहिए। तो प्राथमिकताओं को लेकर एक बात की जाती है कि आपकी पहली प्राथमिकता आपको किसको देना चाहिए, आपकी फैमिली को देना चाहिए। सबसे पहली प्राथमिकता जो होती है जीवन में इंसान को, वो आपकी फैमिली को देना चाहिए। दूसरी प्राथमिकता आपको किसको देनी चाहिए? दूसरी प्राथमिकता आपको देनी चाहिए आपकी करंट जॉब को, जहां से आपको प्रेजेंट में इनकम आ रही है, मिस्टर मिनट से ज्यादा आ रही है, वहां पे दीजिए, बिल्कुल दीजिए, मैं कभी भी उस चीज को डिसएग्री नहीं करता हूँ। तीसरी प्राथमिकता क्या होना चाहिए? तीसरी प्राथमिकता होना चाहिए फिर और फिर सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट, सिर्फ और सिर्फ मिस्टरमेंट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पहली प्राथमिकता आपके परिवार, दूसरा परिवार, दूसरी प्राथमिकता जहां पे आपका बिजनेस जो है, जिससे आपका घर चल रहा है अभी आज के डेट पे, उसको। तीसरी प्राथमिकता फिर और फिर इस बिजनेस को होना चाहिए। फिर कोई बर्थडे पार्टी नहीं आना चाहिए, फिर कोई पड़ोसी का बर्थ जो है घर की ओपनिंग नहीं आना चाहिए, कोई रिश्तेदार का जन्मदिन नहीं आना चाहिए, वो 1 साल के बाद कर लीजिएगा, वो कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन अगर आपकी प्राथमिकता ये है कि यार आज बर्थडे में चला जाता हूँ, आज मीटिंग नहीं ज्वाइन करता हूँ, आज किसी शादी में चला जाता हूँ, तो आज दिल्ली का प्रोग्राम अटेंड नहीं करता हूँ। अगर आपकी प्राथमिकता ये है कि कंपनी जहाँ पे 4 पैसे लगाने की बात करती है वहां पे खर्चा नहीं करना चाहता हूँ, अपने ऊपर खर्चा नहीं करना चाहता हूँ, टीम के ऊपर खर्चा नहीं करना चाहता हूँ, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप अभी भी कंफ्यूज हैं, आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी सफलता के लिए आपका जो है चार्ज लेना पड़ेगा। अगर जब तक आप चार्ज नहीं लोगे, तब तक आप समझ लो कि सिर्फ और सिर्फ जो है आपको सिर्फ और सिर्फ आप सिस्टम से जुड़े हुए हो। क्योंकि कई लोग मैं देखता हूँ, अभी 262 लोग हो चुके हैं, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत ईमानदार हैं, बहुत ऑनेस्ट है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ मीटिंग लवर होते हैं। मीटिंग लवर का मतलब क्या होता है, हर मीटिंग हर ट्रेनिंग में दिखेंगे लेकिन डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि
कहीं ना कहीं प्राथमिकताएं अभी भी डिसाइडेड नहीं है, कहीं ना कहीं अभी भी जो है वर्किंग में उतना जो है कह सकते हैं कि इतना फोकस नहीं है, कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी में कमी है, कहीं ना कहीं एक्शंस में कमी है। तो इस कारण से बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, लेकिन मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। तो मैं अच्छा मानता हूँ उनको कि हम ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और आज नहीं तो कल सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो उसका इंतजार क्यों कर रहे हैं अपन कि भाई हम 4 महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद अपने अंदर परिवर्तन करेंगे? या हो सकता है कई लोग तो सालों साल इंडस्ट्री में लगे हुए हैं और अभी भी सफलता को जो है हासिल नहीं कर पाए। रीजन क्या है? अभी एक सज्जन है हमारी टीम में, जो किसी दुनिया की सबसे अच्छी कंपनियों में से एक जो प्रोडक्ट बेस में है उसमें थे, और उन्होंने बोला कि सर मैं करीब करीब 15 से 20 साल हो चुके हैं मेरे को डायरेक्ट सेलिंग में, और हमने सपना देखा था कि कभी हमारी कार होगी, पर हमारी कार नहीं है, लेकिन आप लोग की कार आ गई, क्यों आ गई? तो मैंने बोला सर आपने सपना ही बस देखा, सपना देखने के बाद आपने सिर्फ सपना ही बना दिया, हकीकत कभी समझा नहीं है। अभी भी आपको बिलीव नहीं है इस काम में। मैं आपको 8 महीने से 6 महीने से जितने भी टाइम से जानता हूं, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताइए कि आपने कितने दिन इसमें काम कर लिया। आप तो अभी तक सोच रहे थे कि पहले मेरा पैसा निकल जाए, अब जाके आप 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए लगा रहे हैं, आपको बिलीव बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी आप अपना पैसा लगा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो जब तक आप काम नहीं करेंगे, खुल के बोलेंगे नहीं, तब तक आपको सक्सेस कैसे मिल सकती है? और ऐसे कितने लोग हैं जो मीटिंग लवर हो सकते हैं। लेकिन मीटिंग लवर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने सपनों के प्रति समर्पित होना, अपने परिवार के लिए समर्पित होना, अपने ड्रीम्स के लिए समर्पित होना ज्यादा जरूरी है। उसके लिए एक्शन करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आप देखते जाएंगे कि आपके साथ देखते देखते कितने लोग हैं। आज आप देखिए, जब मीटिंग स्टार्ट हुई थी तब कितने लोग मीटिंग लेते थे, और आज देखिए कितने नए नए लोग आते सामने। नए नए लीडर्स कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, जब उनको सुनता हूं तो बहुत मजा आता है कि यार क्या क्या जबरदस्त कंटेंट दिया। और डिमांड भी आती है कि यार इनका जो है मीटिंग हमको सुनना है। तो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि भाई मुझे वहां तक पहुंचना है जहां तक बाकी लोग पहुंच गए हैं। तो अगर वो पहुंच गए हैं तो आप पहुंच जाएंगे। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा, चेंजेस लाना पड़ेगा। तो चेंजेस कैसे होते हैं? चेंजेस दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका इंटरनल चेंज कि आपने अंदर क्या चेंज किया, और एक होता है आपका एक्सटर्नल चेंज, आपने बाहर से चेंज क्या किया। पहले आप इंटरनल चेंज करिए। क्यों? क्योंकि जब आप बिजनेस में आते हैं तो हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी ना हो सकता है कि आप उतना अच्छे से मेंटली तैयार ना हो, लेकिन आपको ज्ञान लेने से तो कोई रोक नहीं सकता। कोई बोलता है कि भाई, कोई सीनियर अगर बोलता है कि सर आप अंदर अपने अपने अंदर ये चेंज करिए। कुछ लोग हमारे दोस्त होंगे, क्या मित्र होंगे, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन हो सकता है अच्छी ना हो, लेकिन दोस्तों जहां तक मुझे अनुभव हुआ है इस इंडस्ट्री में इतने साल होने के बाद, एक मात्र ऐसी कंपनी है, एक लौती ऐसी कंपनी है जहां पे आज इस मीटिंग के खत्म होने होने तक सबके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। सबके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, जबरदस्त जो है। अगर एक हॉल होता तो मैं कहता कि क्लैप करना चाहिए, एक ऐसी कंपनी को सल्यूट करना चाहिए जिसने लगभग लगभग सबकी जिंदगी को जो है चेंज किया है। जबरदस्त प्लान बनाया है कि आज अगर आप इस बिजनेस में $100 की भी आईडी लगा के जुड़े हुए हो ना, आ गया सर, देखो नौशाद जी बोल रहे हैं, बोला आ गया। तो एक ऐसी कंपनी जिसमें आ जाता है। लेकिन कुछ लोग, हमारे भाई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने बहुत कम से स्टार्ट किया होगा, अभी वो एक्सटर्नल चेंजेस ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन इंटरनल तो कर सकते हैं। जब तक इंटरनल नहीं करेंगे तब तक एक्सटर्नल नहीं होंगे। दोस्तों बिलीव करिए, मैं इस इंडस्ट्री का वो प्रोडक्ट हूँ, वो व्यक्ति हूँ जिसने बहुत बड़े पैसे लगा के इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया, लेकिन आज की डेट में जो मेरा पोर्टफोलियो होगा वो हो सकता है जो टॉप 10 अर्नर है उनमें से एक। आज हालांकि टॉप 10 में तो है अपन ही है, लेकिन क्यों बना? क्योंकि हमने ये देखा नहीं कि हमारे पास क्या नहीं है, हमने ये देखा कि हम क्या कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। तो इंटरनल चेंजेस में सबसे पहले आप सेल्फ डेवलपमेंट में फोकस करिए, सही थॉट प्रोसेस में काम करिए, राइट माइंडसेट में काम करिए, एटीट्यूड और आपका स्किल और आपका बिहेवियर, ये जो चीजें हैं ये आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको सेल्फ डेवलपमेंट करना पड़ेगा। आप सवेरे घर से निकल रहे हो और आपको पता ही नहीं आपको कहाँ जाना है, तो आप कभी भी सक्सेसफुल हासिल नहीं हो सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक अगर आपने काम करना है तो आपको किससे मिलना है, कहाँ जाना है, पे पहले ही सुबह सुबह डिसाइडेड हो जाना चाहिए। नहीं कि घर से निकल गए और उसके बाद कहीं बैठक है, वहां बैठ के थोड़ा बहुत टाइम पास कर लिया, तो आप नहीं कर सकते। तो आपका सबसे पहले सुबह सुबह डिसाइड होना चाहिए। आपको सेल्फ डेवलपमेंट ये कहता है। थॉट प्रोसेस का मतलब क्या होता है? आप कभी भी नेगेटिव पास मत करिए। कई बार क्या होता है, लोग अपनी टीम को छोड़कर दूसरे से नेगेटिव बात करते रहते हैं। तो अगर थॉट प्रोसेस में टॉक्सिक है तो आपका बिजनेस कैसे ग्रो होगा? तो आपका थॉट प्रोसेस आपके साथ, आपकी टीम के साथ और दूसरों के साथ भी हमेशा प्लस ही होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति के साथ बैठे हो तो पता चला वो भारी दुखी हो जाए कि भाई कहाँ काम किया अपन ने। तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव होना चाहिए। एटीट्यूड आपका जो होना चाहिए वो हमेशा गिवर वाला, देने वाला होना चाहिए। अगर किसी के साथ बैठो और मिल लो 5 मिनट तो मजा आ जाए, सामने वालों को यार क्या व्यक्ति था, क्या देके चला गया। नॉलेज ऐसा होना चाहिए। उसके बाद आपकी स्किल, स्किल का मतलब क्या होता है?
एक टाइम के बाद आप जितना भी जानते हो उसको हमेशा अपडेट करने की जरूरत है। आप जैसे जूम चला रहे हो, आप जैसे व्हाट्सअप चला रहे हो, आप जैसे फेसबुक चला रहे हो, आपको हमेशा देखते हो ना अपडेट आता रहता है। तो अपडेट का मतलब क्या होता है? वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। वैसे अगर आपने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप बाकी लोगों की रेस में आगे रह जाओगे? अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको रेस में आगे बढ़ना पड़ेगा। और आपका बिहेवियर बिहेवियर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये होते हैं आपके इंटरनल चेंजेस कि आपको पहले इसमें चेंज करिए। अगर आप एक्सटर्नल नहीं कर सकते हैं पहले, तो आप पहले इंटरनल करिए। और इंटरनल जब करेंगे तो आपकी इनकम आने से कोई रोक नहीं सकता, मैं आपको गारंटी देता हूँ। उसके बाद जब इनकम आए तो एक्सटर्नल चेंज करिए। एक्सटर्नल चेंज करने के लिए आपका जो ड्रेस कोड है कैसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है कि भाई लोग देखते हैं आपको कि आप बिजनेस कर रहे हो, तो आपका ड्रेस कोड क्या है। उसके बाद आपका चेहरा, आपके चेहरे में हमेशा स्माइल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के किसी के यहाँ दुख की कोई बात हो गया आप चेहरे पे हंसते हुए चले जाए, ऐसा नहीं करना है। मतलब वो हमारा कॉमन सेंस कहलाता है कि ऐसा किसी का नहीं जाना। किसी का दुख ही है तो आप हंसते हुए मत चलिए कि चलो बहुत दुख हुआ यार और हंस रहे, ऐसा नहीं। स्माइल होना चाहिए का मतलब एक नॉर्मल, अगर आप बाजार में हैं, आप चार लोगों के बीच में बैठे हो, तो आपके चेहरे में उदासी नहीं होना चाहिए, आपके चेहरे में स्माइल होना चाहिए। क्योंकि खिला हुआ जो फूल होता है वही भगवान में चढ़ाया जाता है, मुरझाया हुआ चढ़ाया जाता है क्या? नहीं। तो मुरझाया हुआ फूल भगवान भी एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इंसान कैसे करेगा? तो आपके चेहरे में क्या होना चाहिए? स्माइल होना चाहिए, चेहरे में हंसी होना चाहिए, दुख नहीं दिखना चाहिए। क्योंकि लोग ऐसे दुखी लोगों के साथ जुड़ना नहीं चाहते। आप कितना भी आपके हमदर्द भी होंगे ना कोई, आप देखिए कई लोग ऐसे होंगे जो बोलते होंगे सर हमारे लोग हमसे नहीं जुड़ रहे। क्यों? क्योंकि आपका चेहरा ही वैसा बना के रखे हुआ है, आप दिखते ही नहीं कि भाई आपके पास बिजनेस में पैसा आ रहा है। ठीक है, तो आपकी स्माइल होना चाहिए। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। झुके झुके थके थके चले जाएंगे तो क्या बिजनेस करेंगे? अगर आप बिजनेस में चाहते हो कि भाई बिजनेस में सक्सेस हासिल करना चाहते हो, तो एनर्जेटिक रहिए, ऊर्जा के साथ रहिए। और लोगों को लगना चाहिए नहीं भी आ रहा तो भी एक्साइटेड रहिए। क्यों? क्योंकि 90% एक्साइटमेंट काम करता है बिजनेस में। 90%, 10% नॉलेज काम करेगा लेकिन 90% एक्साइटमेंट काम करेगा। कोई भी थके हारों के साथ काम नहीं करना चाहता। तो 90% एक्साइटमेंट रहिए। उसके बाद आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, आप किस तरीके से कपड़े पहन रहे हैं, आपका अटायर क्या है, ये सब चीजें जो है चेंज करेंगी। तो सबसे पहले आपको अगर लोग ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले क्या देख के ज्वाइन करते हैं? आपके अंदर जो परिवर्तन है। अगर वो देखें कि यार वही आशीष ठाकुर है, वही राजेश सनोडिया है, वही कृष्ण कुमार जी हैं, वही संजीत हैं, वही किशोर जी हैं, वही अनिल जी हैं, वही राजेश जी हैं, बहुत ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अगर वही अपनी टीम के नाम, लोगों का नाम क्यों लिया मैंने? क्यों? क्योंकि अगर ये वो लोग हैं जो आज पैसे बना रहे हैं, तो अगर ये उनको लोग देखे कि यार ये तो वही है, तो कभी भी आपके साथ बिजनेस में नहीं आएंगे। लेकिन अगर लोग देख रहे हैं कि नहीं यार वाकई में यार क्या था और क्या हो गया, तो देखो कि लाइन लग जाएगी। जब आप शुरुआती तौर पे मेहनत करते हो ना, बिलीव करो, एक ज्वाइनिंग, दो ज्वाइनिंग, चार ज्वाइनिंग के लिए आपको मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप टीम बना लेते हो ना, लोगों के अंदर चेंज करके एक बार सिर्फ प्रूव करते हो ना, आप सुबह उठो पता चलता है आज 10 ज्वाइनिंग लग गए, आज 20 ज्वाइनिंग लगे, 50 ज्वाइनिंग लगी, ऐसे ज्वाइनिंग लगती हैं। तो वो कैसे आती हैं? जब आप अपने अंदर चेंज करते हो। उसके बाद जब ये सारी चीजें होती हैं तो फिर होता है इस बिजनेस का कल्चर क्या है, हमारे बिजनेस का कल्चर क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग का अलग है, हमारे बिजनेस का अलग है। हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग से कहीं ज्यादा बढ़कर है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल यूज केसेस है। मल्टीपल यूज केसेस है, अलग अलग प्रोजेक्ट में काम कर रही कंपनी। और सिर्फ एक लक्ष्य कि एमएनटी को ऊंचाइयों तक लेके जाना है, और हमारा भी एक लक्ष्य कि हमको एमएनटी तक ऊंचाइयों तक लेके जाना है। तो हमारा कल्चर क्या होना चाहिए? सबसे पहले अगर आप नए हैं, जितने भी हमारे नए दोस्त लोग ज्वाइन किए हैं, सबसे पहले आप ऑब्जर्व करिए, सुनिए कि भाई किस तरीके से एक बिजनेस जो है वो काम कर रहा है। आपका जो पूरा का पूरा जो एसोसिएशन है वो किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके के लोग काम कर रहे हैं, तो सुनिए। उसके बाद लर्न करिए, जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है, मीटिंग्स होती हैं, जो पर्सनल डेवलपमेंट होता है, सब कुछ सीखिए। ये शुरुआत के जो एक दो महीने में जो नए नए लोग ज्वाइन हुए ना, उनको सबसे पहले आपके कल्चर को डेवलप करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से काम कर रहा है ये बाकी कंपनियों में जैसी इंस्टॉलमेंट नहीं है, बाकी कंपनियों जैसी स्टेटमेंट नहीं है। तो उसके बाद आपको लगातार, हम कहते हैं कि जब भी आप स्टार्ट करिए, कितने बड़े भी लेवल हो जाइए, इवन हम अभी भी अपने आप को बोलते हैं कितने बड़े लेवल पे हो जाइए, लगातार अपने पास आप नोटबुक्स रखिए। अब कुछ लोग बोलते हैं नोटबुक नहीं रखते, तो मैं क्या करता हूँ भाई, नोटबुक नहीं रखते तो मोबाइल में नोट्स का एक ऑप्शन है। आप बिलीव करिए, आज भी मैं उस पर नोट्स बनाता हूँ। मेरे पास जो जिस दिन मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो पहला नोट जो था, प्रमोद साहू सर से हमारी मीटिंग हुई थी, व्हाइट हाउस होटल की जगह थी, पहले दिन का विथ पिक्चर। वो सारे नोट्स मेरे पास आज भी हैं। और जब भी मैं प्लान करता हूँ तो लगभग लगभग सिमिलर उस तरीके का प्लान दिखाता हूँ। क्यों? क्योंकि उस प्लान के बाद मेरा विजन क्लियर हुआ था। उस प्लान के बाद मेरा विजन क्लियर होता है कि यार ये कंपनी छोटी मोटी नहीं, बहुत दूर तक जाने वाली है। और अगर उस लिखा नहीं होता, प्रैक्टिस नहीं करा होता, तो आज वैसे ही नॉर्मल प्लान कर रहे होते। तो हमारा प्लान कभी एक जैसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने उस चीज को ऑब्जर्व किया और आज भी लगातार नोट्स बनाते जाते हैं। मोबाइल में बनाइए,
अगर आप नोट्स कैरी नहीं करते तो आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में नोट्स का ऑप्शन है, आप बनाइए। उसमें तो बहुत अच्छे नोट्स बनते हैं, उसमें पिक्चर्स बनते हैं, तो आप लगातार लर्निंग करिए। ऑलवेज आप हमेशा जो है आपके पास नोट्स बुक्स होना चाहिए। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप सक्सेसफुल हासिल नहीं करते। एक कहते हैं कि एक बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति है, और एक है जिसको नॉलेज कम है लेकिन वो प्रैक्टिस लगातार कर रहा है। तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति से ज्यादा स्किल पीपल की आज दुनिया में जरूरत है। तो उसी तरीके से अगर जो व्यक्ति लगातार प्रैक्टिस करता जा रहा है, उसके पास नॉलेज भले ही कम हो, लेकिन लगातार प्रैक्टिस करने से क्या होगा, एक दिन उसका स्किल डेवलप हो जाएगा। आज ऐसे ही हमारे टीम में एक व्यक्ति है, सुभाष जी, सुभाष कहार जी। एक बहुत मतलब मैंने व्यक्ति को जानता हूँ, जो बहुत ग्राउंड लेवल पे मतलब प्लम्बिंग का जॉब करते थे, लेकिन लगातार एक सपना था, एक थॉट थी कि यार मुझे आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना है। और आज बिजनेस साउथ अफ्रीका, मलावी और दुनिया के अलग अलग कोनों में लोगों जिनसे वो जानते नहीं, उनके साथ बात करके लाखों डॉलर का बिजनेस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि थॉट प्रोसेस था, सीखना था, स्किल सीखना था, और लगातार प्रैक्टिस करी। नॉलेज में आज बहुत आगे हो चुके हैं, ज्यादा उनसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति हो सकता है कि अपने आप को सिखा नहीं पा रहा है, समझा नहीं पा रहा है। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग पढ़े लिखे मैं उनको इंसल्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उस कैटेगरी में हम भी आते हैं। लेकिन मैंने उस व्यक्ति के अंदर परिवर्तन देखा कि सिर्फ और सिर्फ एक चाह थी कि यार आगे बढ़ना है। लोग नहीं मिल रहे थे, इस देश में नहीं मिल रहे थे, तो विदेश में बिजनेस ज्वाइन करवा दिया, और बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करवा दिया। और ऐसा नहीं है कि बिजनेस आता, कल भी एक आईडी लगी $10,000 की, और उससे नीचे तो लगती ही नहीं। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक इच्छा थी, और वो इच्छा किससे आई? प्रैक्टिस से आई। उसके बाद आता है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और डुप्लीकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगर आप लीडर बनना चाहते हो ना, तो लीडर वो नहीं है जो बहुत अच्छा बोलता है, लीडर वो नहीं है जो बहुत अच्छा प्लान दिखाता है, लीडर वो नहीं है जो बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन करता है। ये लीडर नहीं है। लीडर वो है जो अपने टीम में सब चीजें करके दिखाता नहीं है, कि उनसे करवा देता है, उनको सिखा देता है, उनके अंदर ये चीज पैदा कर देता है, वो लीडर। क्यों? क्योंकि आपने पैसा बनाया, आप सक्सेसफुल हो गए, तो कौन सा उसमें बहुत बड़ा काम कर लिया। लेकिन जब आपके टीम के लोग कमाते हैं, जब आप देखते हो कि यार नहीं यार, मेरे टीम में इतने लोग हैं जो इस इनकम पे हैं, इतने लोगों ने कार ले ली, इतने लोगों के घर बन गए, तो दिल से समझ लीजिए। और हो सकता है इस मीटिंग में जितने भी हमारे लीडर हों, वो इस चीज को एग्री करते हो, और उनसे मैं सहयोग भी चाहूंगा कि वाकई में कितनी जो खुशी होती है ना, वो खुशी शायद हो सकता है कि मैं बता भी नहीं सकूं कितनी बड़ी खुशी होती है। मतलब मजा आ जाता है जब लगता है कि हाँ, तो वो है एक्चुअल लीडरशिप। आप बन गए, बड़ी बात नहीं है, आपने अपने लोगों को बना दिया ना, वो लीडरशिप है। ठीक है। उसके बाद अगली चीज जो आती है, बिजनेस को खराब क्या करता है, तो आपको हमेशा टीचेबल और अकाउंटेबल होना चाहिए। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि ये चीजें जो होती है, छोटी छोटी चीजें हैं जो बिजनेस में कमी लाती है। हमेशा सीखने के लिए इनोसेंट रहिए। एक जैसा छोटा सा बच्चा होता है ना, जिसको ABCD सिखाया जाता है, इनोसेंट रहिए। आपको कितना भी आता है, आप किसी भी इंडस्ट्री से आए हो, आपका 10 साल, 12 साल, 15 साल का इतिहास रहा होगा, बिल्कुल मानते हैं कि आप डायरेक्ट सेलिंग में होगे, लेकिन इस बिजनेस के लिए आप नए हो। और ये रूल है, ये पक्का रूल है कि जब भी आप इस इंडस्ट्री में आते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आप किस इंडस्ट्री में जब आओ तो इनोसेंट आओ। क्या थे वो भूल जाओ। आज आए हो तो जीरो होके आओ, बिल्कुल इनोसेंट होके आओ। क्यों? क्योंकि जब तक आप उस लेवल की इनकम पे नहीं जाते जो लोग टॉप पे बना रहे हैं, तब तक आपको सीखने की जरूरत है। तो इनोसेंट होके आइए। बी रेडी टू अडॉप्ट द टीचिंग एंड कल्चर। लगातार तैयार रहिए कि आपको यहाँ का जो बिजनेस का जो भी कल्चर है, वो आपको क्या करना है, करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना, कंप्लेन नहीं करना लोगों की। क्योंकि जब बिजनेस में क्या होता है, ये चीजें आ जाती है ना कि यार, चार लोगों के सामने बैठे, हो सकता है कुछ लोग कंपनी की बुराई करते हैं, हो सकता है कंपनी के रेट के बारे में बात करते हैं, हो सकता है दूसरे के बारे में। ये अगर गुण अगर आपके अंदर आ गया था, बिना कहे 10 गुना गुण आपकी टीम में आ जाएंगे। तो अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कंप्लेन करना और प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे बात करने में अंतर होता है। दोनों में बड़ा अंतर है। पहला चीज की कोई प्रॉब्लम है कंपनी में, हो सकता है किसी का कोई बोनस हो चुका हो, या किसी का कुछ एमएनटी ना आया हो, ये हो सकता है। ये एक क्योंकि जब एक आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रन करते हो, तो छोटे छोटे बग्स आते हैं, तो एक कंप्लेन हो सकती है। लेकिन क्रिटिसाइज करना कि यार इस कंपनी में ऐसा ही होता है, ये तो ऐसे हमने कितने देख लिए, क्रिटिसाइज नहीं करना। कंप्लेन और क्रिटिसाइज में क्या होता है, बड़ा अंतर होता है। तो कंप्लेन उस तरह की मत करिए कि बुराई कर रहे हैं, लगातार बुराई कर रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। जेन्युइन कंप्लेन है तो कंप्लेन किससे करना है? कंपनी ने सपोर्ट सिस्टम दिया हुआ है, आपका सीनियर दिया हुआ है, उससे करिए। पहले आप सपोर्ट पे करके मेल करिए, और जब आपको सीनियर को भी करना है, तो उसका स्क्रीनशॉट पहले भेजिए, उसके बाद बात करिए। कई लोग को बोलते हैं, सीनियर को समझ लिया कि भाई सर वो प्रॉब्लम हो रही है, ये कर। अरे भाई,
आपके हो सकता है कि एक ही सीनियर हो, लेकिन आपके सीनियर की हो सकता है हजारों के लोगों की टीम हो। तो अगर आपको कोई कंप्लेन करनी है तो प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से करिए। पहले मेल करिए, उसका स्क्रीनशॉट भेजिए कि सर ये मैंने कंपनी को मेल कर दिया है, और एक दिन वेट करने के बाद उनसे डिस्कशन करिए कि भाई सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो 2 दिन सॉल्व नहीं हुई है। फिर जो मैटर है वो भी भेजिए, तब वो आगे फॉरवर्ड करेगा, देखिए कितनी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। लेकिन अगर आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो सामने वाले के पास हो सकता है व्यस्त हो, बिजी हो, नहीं कर पाए, आप नहीं ध्यान दे पाए। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारे काम हो सकता हूँ। तो इस चीज को हमको समझना है, तो हमेशा ये चीज का ध्यान रखना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है, कंप्लेन नहीं करना है, रिस्पॉन्स प्रॉपरली करना है। कई लोग क्या होते हैं, जो आपके जो सीनियर्स होते हैं, जब आपको सब, जैसे आज हम मीटिंग में 270 लोग हो चुके हैं, अगर हमने बहुत सारी चीजें आपको अच्छी लगी हो, मैं ये नहीं बोलता कि मेरे अंदर जो खराब चीजें हैं, जो बातों में जो अच्छी आपको लगे इंपॉर्टेंट नहीं, उनको बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए, वो आपके काम की है भी नहीं। लेकिन जो चीज अच्छी लगी है उसको आप रिस्पॉन्स करिए प्रॉपरली, उसको सीखिए, उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन डालिए, चेंजेस करिए, तब जाके आप सक्सेसफुल होंगे। वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम क्या बोल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इस सारी बात में जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लग रही है ना, उसको आप दिमाग में डाल के आगे बढ़िए। और अगर आपका कोई सीनियर है, अगर आपको कोई चीज सजेस्ट करता है, तो उसको रिस्पॉन्स करिए प्रॉपरली। कई लोग होते हैं जो रिस्पॉन्स ही नहीं करते, तो उसका बिजनेस भी उनको दिखता है। और जब आप कोई बात बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि भाई आज मेरे को LDP2 क्वालिफाई करना है, बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे, हमारे मित्र होंगे, जो नए लोग होंगे जो LDP2 क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो अगर आपने कमिटमेंट किया कि सर मुझे LDP2 क्वालिफाई करना है, तो बोला है तो करके दिखाइए। उसके लिए 30 दिन बहुत है दोस्त, बहुत है, बिलीव करिए बहुत है। एक नए व्यक्ति के लिए भी बोल रहा हूँ, 30 दिन बहुत है। अगर LDP2 क्वालिफाई करना है पहले दिन से, अगर आपने डिसाइड कर लिया, तो 1 महीना बहुत है। और ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आज टीम बन गई तो इसलिए बोल रहा हूं। नहीं, मैं जानता हूँ इस चीज की 100% है। जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे अच्छे से याद है, दुबई का हमारा ट्रिप था। 21 अप्रैल को आईडी लगी थी, 7 दिन इनफ थे, इनफ थे। खुद भी क्वालिफाई करे, अपनी टीम का भी एक व्यक्ति को क्वालिफाई करवाए। तो क्यों थे? क्योंकि 7 दिन इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट था कि बोल दिया कि करना है तो करना है, और करना था तो हो गया। तो ये चीज आपको हमेशा पता है कि अगर बोला है कोई चीज तो करना है, और करके दिखाएंगे, तो आपका ब्रेन भी ना एक्सेप्ट करना चालू कर देगा कि यार ये जो बोलता है ना करता है। तो दिमाग भी क्या है, एक्सेप्ट कर लिया कि भाई अब मैं, ये जो व्यक्ति बोलता है वो करता है, मालिक वो है, ब्रेन नहीं है, आप हो। तो आप अपने ब्रेन को दिमाग में बिठा दो कि भाई हमने ये चीज बोल दी है तो ये होगी ही होगी। कहाँ से होगी, कैसे होगी, पता नहीं, लेकिन होगी। जब आप बोल के करना दिखाना चालू करते हो ना, कुछ दिन बाद आपको आदत बन जाती है, और जिस दिन आदत बन जाती है वो आपको सक्सेस को पहुंचा देती है। तो आपको इसी को करना है। उसके बाद बी काउंटेबल। किसी जगह कोई लेन देन कर रहे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट रखिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मैं जानता हूँ, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, और आपका अगर लेन देन साफ नहीं है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। टीम के प्रति आपकी जो अकाउंटेबिलिटी होती है, आपके जो कर्तव्य है, आपको फॉलो करना है। जब हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है कि हम तुरंत विचार करने लगते हैं, यार मेरा सीनियर जो है ना वो अकाउंटेबल नहीं है, वो ये सारी चीजें करता ही नहीं है। मेरी जो डाउनलाइन है ना, ये बिल्कुल अकाउंटेबल, ना लिस्ट बनाती है, ना टीम में बिठाती है, ना सुबह मॉर्निंग में मीटिंग में आती है, ना रात की मीटिंग में आती है। हम सारी अकाउंटेबिलिटी अपने ऊपर वालों की और नीचे वालों की देखते हैं बस। हमारी अकाउंटेबिलिटी क्या है वो नहीं, हम चाहते हैं हमारा सीनियर सारा अकाउंटेबल रहे, हमारी डाउनलाइन रहे। तो ठीक है भाई, उनका बिजनेस बढ़ेगा, आपका क्या है? तो जो चीज आप चाहते हो अपने अपलायन से, वो आप खुद बन जाइए, और जो चीज आप अपने डाउनलाइन को बनाना चाहते हो वो आप खुद बन जाइए। डेवलपमेंट आपका जरूरी है। आप डेवलप हो जाओगे तो 50 हो जाएंगे। ठीक है? तो कभी भी अकाउंटेबिलिटी की बात आए, तो अभी आप फोन, मीटिंग खत्म होने के बाद फोन लगाएंगे कि भाई ये सर वो तो अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा हो, आप तो करते हैं, अरे ठीक है वो नहीं कर रहा तो आप क्यों उनका वेट कर रहे हो? आप अकाउंटेबल रहो, लेन देन स्पष्ट रहो। अगर आपने किसी सीनियर से कोई लेन देन किया है, कई ऐसे लोग हैं जो टीम में, मतलब मैं ये नहीं बोला कि मेरी टीम में सबके सारे सीनियर के साथ होता है, लेकिन अगर आपने, आपका सीनियर क्या करता है, आपको उसको सब पता रहता है, उसको मालूम है कि कितना आपका लिमिट है। तो अगर लेन देन है, एमएनटी का हो, चाहे पैसों का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, तो स्पष्ट करिए, क्लियर करिए। क्योंकि आज नहीं करेंगे, वो टीम में डुप्लीकेशन होगा, कल आपको दिक्कत होगी। आपके सीनियर ने तो ठीक है वो मैनेज कर लिया है, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके प्रति वो समझ जाएगा कि वो आप किस तरीके के हो। फिर बी पंचुअल रहना है। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी हमेशा साफ रखिए। ओनरशिप मेंटेलिटी पे आप आइए, ये बिजनेस आपका है, और मेरे करने से ही होगा, आपका कोई बॉस नहीं है। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस सक्सेस क्यों क्यों नहीं है, क्योंकि आपको कमिटमेंट करना पड़ता है। जैसे आप जॉब में कमिटमेंट करते हो 10 बजे पहुंच, पंचिंग नहीं करेंगे तो पैसा कट जाए, वैसे ही आपका कमिटमेंट इस बिजनेस में होना चाहिए। अगर कमिटमेंट नहीं है तो कहीं ना कहीं इशू है। तो आपको सीरियस कमिटमेंट करना पड़ेगा, और मेरे करने से ही होगा। मेरा टीम में मेरी डाउनलाइन करे, मेरा सीनियर मेरे को सपोर्ट करे, अगर ये थॉट प्रोसेस से लेके आए हो तो कभी नहीं होगा। लेकिन अगर जिस दिन ये सोच लिए कि नहीं यार मेरे ही करने से होगा, मैंने पहले दिन, जिस दिन, मैं ये नहीं बोलता
कि मैं अपनी तारीफ कर रहा, लेकिन फैक्ट बता रहा हूँ। जिस दिन से इस बिजनेस को ज्वाइन किया, राजेश जी से एक भी प्लान नहीं दिखवाया मैंने, एक भी प्लान नहीं दिखवाया कि सर मेरे लिए प्लान कर दो। जितना सीखना था, जितना समझना था, वो 2 दिन का समय काफी था। राहुल सर से डिस्कशन हुआ, प्रमोद सर से डिस्कशन हुआ, सीख लिए 2 दिन, पूरा 12 6 6 घंटे दे दिए। लेकिन उसके बाद कभी भी अपने सीनियर के लिए सीनियर से प्लान नहीं दिखवाया। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे छोटा काम अपने सीनियर से करवाऊंगा तो बिजनेस जो ग्रो करना है वो कौन करेगा? तो कभी प्लान दिखवाने के लिए अगर अपने सीनियर को लेकर जा रहे हो ना, तो समझ लो कि अभी आप बहुत बड़ा काम नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि सीनियर अभी बहुत खुश हो जाए कि यार सर ने तो बोल दिया कि नहीं। आपने, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई नया व्यक्ति आए तो उसके साथ एटलीस्ट 3 से 4 प्लान करिए। उसको बोलिए, पहले दिन से बोलिए कि भाई तेरे लिए 2 3 प्लान मैं करूंगा, देख ले, सीख ले, समझ ले। उसके बाद चौथा प्लान तेरे को ही करना है। हो सकता है मैं ज्यादा चलूं, लेकिन प्लान तेरे को दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस तेरा है, डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। तो मैंने कभी भी अपने सीनियर से प्लान नहीं दिखवाया। प्लान दिखाने के लिए तो कभी नहीं बोला, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए हमने काम किए, मीटिंग्स करें, बड़े बड़े ट्रेनिंग्स करें, और आज भी करते हैं, लगातार करते हैं। तो उसके लिए हमारे सीनियर होते हैं, ना कि प्लान दिखाने के लिए होते हैं। तो लगातार आपको करना है, मेरे करने से ही होगा। और उसके बाद करना पड़ेगा बी इंडिपेंडेंट एंड फर्स्ट यू कैन डू। आपको खुद करना पड़ेगा, तभी चीजें होंगी। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर टीम। अगर आपके बिजनेस में सफलता अगर हो रही है या असफलता हो रही है, तो उसकी जवाबदारी आपकी है। आप जवाबदारी लीजिए कि भाई ये चीज होगी तभी होगा। ठीक है? किसी दूसरे का इंतजार मत करिए। और रिमेंबर, एक चीज ध्यान रखना है कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती है। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। ये जो बात बोली गई है, सिर्फ बोली नहीं गई है, ये इसके पीछे बहुत बड़ा एक रीजन है। ठीक है? सेंस ऑफ अर्जेंसी। लास्ट, सेंस ऑफ अर्जेंसी के बारे में हम बात करेंगे कि भाई सेंस ऑफ अर्जेंसी क्या होती है। सेंस ऑफ अर्जेंसी का मतलब क्या होता है? जैसे गरम रोड हो, बहुत तेज गरम रोड हो, और आप नंगे पैर हो, तो क्या पैदल धीरे धीरे चलेंगे? बिल्कुल नहीं। आप दौड़ के रोड पार करेंगे क्यों? पैर जल जाएंगे। क्यों? क्योंकि मालूम है कि वहां पे ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते। वैसे समय है दोस्तों, आपका समय है, बिजनेस है। आज 7 महीने निकल चुके, बहुत बड़ा गोल्डन टाइम निकल चुका। अभी 5 महीने वो भी निकल जाएंगे। और अभी भी अगर आप सोच रहे हो ना, अभी भी आप सोच रहे हो क्या ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा, सक्सेस नहीं मिलेगी। पैसे हो सकता है जितने लगाए हो 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 365 गुना मिल जाए, वो मिल जाएंगे। लेकिन जिसने डिसीजन लिया, जनवरी में जिसने डिसीजन लिया, उसको 365 नहीं, उनको 700% मिला रिटर्न। क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने डिसीजन लिया। सेंस ऑफ अर्जेंसी, करना है अभी करना है। तो सेंस ऑफ अर्जेंसी क्या कहती है कि भैया सबके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड काम है, तो करना है तो जल्दी कर डालो ना। एज सुन एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी कर डालो, खत्म करो। 5 महीने बचे हैं, अभी 5 महीने जो बचे हैं, अभी भी वेट कर रहे हैं कि भैया कुछ नया आने वाला है, कुछ नया प्रोडक्ट आने वाला है, उस पर काम करेंगे, स्पोर्टमेंट में करें, स्टेपमेंट में करें, मिस्टरमेंट में करें। यही सोचते रह